वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट के बारे में हम सभी अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। हजारों माउंटेनियर्स ने इसे स्केल भी किया है। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं जितनी माउंट एवरेस्ट की हाइट है उससे भी ज्यादा गहराई का एक ट्रंच और खाई इस पृथ्वी पर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मरियाना ट्रंच की। मैरियाना ट्रंच वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड एक ओशियनिक ट्रंच है, यानी समुद्र के तल में स्थित एक बहुत बड़ी खाई या गड्ढा है। यह पृथ्वी पर स्थित डीपेस्ट ओशियनिक ट्रंच है। इसकी शेप क्रिसेंट यानी हाफ मून जैसी है। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2550 किलोमीटर है, जो कि इंडिया की वेस्ट टू ईस्ट कॉर्नर की डिस्टेंस के काफी नजदीक है, और इसकी विड्थ 69 किलोमीटर है। ज़्यादा गहराई की वजह से सनलाइट मैरियाना ट्रंच तक पहुंच नहीं पाती, जिससे यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ डिग्री ही ऊपर रहता है। मैरियाना ट्रंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप है, जो कि सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। अगर माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर डीप में प्लेस कर दिया जाए तो इसकी पीक या चोटी अभी भी 2 किलोमीटर से अधिक पानी के नीचे होगी। मैरियाना आइलैंड के पास होने की वजह से ट्रंच का नाम मैरियाना ट्रंच रखा गया। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थ के सरफेस पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं। मैरियाना ट्रंच के बनने के पीछे भी कुछ ऐसा ही रीज़न है। हजारों साल पहले मैरियाना प्लेट और पैसिफिक प्लेट आपस में टकराई, जिसकी वजह से एक प्लेट का एक हिस्सा दूसरी प्लेट के नीचे दब गया। तो इस तरह मैरियाना ट्रंच का क्रिएशन हुआ। ट्रंच की गहराई को मेजर करने के लिए और रिसर्च करने के लिए कई कंट्रीज ने अपने मिशन लॉन्च किए। पहला मिशन ईयर 1875 में किया गया, जिसका नाम था चैलेंजर एक्सपेडिशन। जो शिप इस एक्सपेडिशन में इन्वॉल्व था उसका नाम था HMS चैलेंजर। इसी वजह से चैलेंजर डीप का नाम चैलेंजर डीप रखा गया। गहराई को नापने के लिए वेटेड रॉक का यूज़ किया गया और गहराई 8184 मीटर रिकॉर्ड की गई। उसके बाद 1899 में USS नैरो AC-17 बल्क कार्गो शिप ने ट्रंच की डेप्थ 9636 मीटर रिकॉर्ड की, जो ईयर 1875 में रिकॉर्ड की गई डेप्थ से ज़्यादा थी। उसके बाद अगेन ईयर 1951 में चैलेंजर सेकंड शिप ने इको साउंडिंग प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए ट्रंच की गहराई 10,900 मीटर रिकॉर्ड की। ईयर 1957 में सोवियत वीजल वितियाज ने ट्रंच की डेप्थ को 11,034 मीटर मेजर किया। हिस्ट्री में पहली बार मरियाना ट्रंच की गहराई में जाने वाला मानव मिशन 23 जनवरी 1960 में लॉन्च हुआ, जिसमें दो जाबाज ओशियनोग्राफर डैन वॉल्श, जो कि एक अमेरिकी थे, और स्विस ओशियनोग्राफर जैक पिकार्ड थे। ओशन की गहराई में जाने के लिए एक फ्री डाइविंग सेल्फ प्रोपेल्ड डीप सी पनडुब्बी बाथिस स्कार्फ ट्रिएस्ट की मदद ली गई। ट्रंच के फ्लोर पर करीब उन्होंने 20 मिनट्स गुजारे, लेकिन पनडुब्बी के मूवमेंट की वजह से सैंड पार्टिकल्स उनके आसपास आ गए और पानी में विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई, यहाँ तक कि मैराइन लाइफ की एक फ़ोटो भी सही तरीके से ले नहीं पाए। उसके बाद ईयर 1962 में सरफेस शिप MV स्पेंसर एफ बियर्ड ने प्रिसीजन डेप्थ गेज का इस्तेमाल करते हुए ट्रंच की गहराई 10,915 मीटर रिकॉर्ड की। उसके बाद ईयर 1984 में जापानीज शिप टोक्यो मल्टी बीम इको साउंडिंग यूज करके ट्रंच की गहराई 10,924 मीटर रिकॉर्ड की। उसके बाद 1997 से 2001 के बीच हवाई इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड प्लैनेटोलॉजी ने एक सर्वे कंप्लीट किया। उसमें उन्होंने पाया कि चैलेंजर डीप के पास ही एक और ट्रंच ऐसा है जो चैलेंजर डीप से भी गहरा है। उस ट्रंच का नाम हवाई इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड प्लैनेटोलॉजी के ग्रुप ने HMRG डीप रखा। 2009 में मैरियाना ट्रंच के आसपास के लगभग 5,06,000 स्क्वायर किलोमीटर समुद्र को प्रोटेक्टेड मैराइन रिजर्व डिक्लेयर किया गया, और इसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मैरियाना ट्रंच मैराइन नेशनल मॉन्यूमेंट बना दिया। इस एरिया में फिशिंग और माइनिंग बैन है। अगर कोई इस एरिया में साइंटिफिक रिसर्च करता है तो उसे US गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। वर्ल्ड के कई साइंटिस्ट इस एरिया में रिसर्च इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें ओशियनिक ट्रंच और अर्थक्वेक की बेहतर समझ पैदा हो सके, जिससे साइंटिस्ट सुनामी जैसी विनाशकारी आपदा से ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ग्लोबल एजुकेशन को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।